हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्लेस वैल्यू वाला सवाल को बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कोई सवाल बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आपको एकदम अच्छे से समझ में जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो जिस डिजिट को अंडरलाइन किया हुआ है उस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है 962 और इस 962 में जो 6 है इस डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो डिजिट को अंडरलाइन किया हुआ है उस डिजिट को लिख लेना है। चलिए 6 का नीचे अंडरलाइन था तो 6 को लिख लिए। अब 6 को क्या करना है, देखना है अब 6 के बाद कितना डिजिट है, मतलब कितना अंक है। तो देखिए एक ही अंक है, तो एक अंक है तो यहाँ पर आपको एक जीरो लगा देना है। ठीक है, तो 6 का आपका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू 60, 6 का 60 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर उसी प्रकार बनाना है। देखिए 4 जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसी को लिखना है। 4 के बाद कोई अंक है क्या, नहीं है, तो कोई भी जीरो यहाँ पर नहीं लगाना है, सिर्फ 4 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। यहाँ पर देखिए 8 के नीचे अंडरलाइन है तो 8 को लिखना है। 8 के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देना है। अंडरलाइन डिजिट के बाद जितना डिजिट रहता है या फिर जितना अंक रहता है उसको सबको जीरो कर देना है, आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 को लिखने के बाद 1 2, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे तो प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगा। 3 है यहाँ पर तो 3 डबल जीरो, 3 के बाद 1 2, 2 डिजिट था, 2 गो अंक था इसलिए 2 गो जीरो लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए 3 के नीचे अंडरलाइन है तो 3 को लिख लेना है। 3 के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाइए। अब यहाँ पर देखिए 6 के नीचे अंडरलाइन है तो सिर्फ 6 होगा, 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा। 7 के नीचे अंडरलाइन है तो 7 के बाद देखिए एक अंक है तो एक जीरो लगा देना है। यहाँ पर 6 के नीचे है तो 6 को लिखते हैं, उसके बाद 2 अंक दिख रहा है 2 जीरो लगा देते हैं। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। इसमें देखिए 1 में अंडरलाइन है, 1 को लिख के 2 अंक दिख रहा है 2 जीरो लगाइए। यहाँ पर 1 में अंडरलाइन है 1 लिखिए, 1 के बाद कोई अंक नहीं, कोई जीरो नहीं लगाइए। यहाँ पर 0 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन है तो 0 को लिखेंगे, 0 के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो एक जीरो लगाइए। आप चाहे एक जीरो लिखिए या फिर 5 जीरो या फिर 10 जीरो लिखिए, जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा एक जीरो भी लिखिएगा तो आपका मान सही होगा। तो चलिए अभी जिस तरीके से बना रहे हैं उसी के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 9 के नीचे क्या अंडरलाइन है तो 9 को लिख लेना है। 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे। 5 के नीचे अंडरलाइन है 5 को लिखेंगे, 5 के बाद और एगो 5 है मतलब एगो अंक है, एक जीरो लगाइए। यहाँ पर देखिए 0 के नीचे अंडरलाइन है तो सिर्फ 0 लिखेंगे क्योंकि 0 के बाद अब कोई अंक नहीं है, सिर्फ 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए 7 के नीचे अंडरलाइन है तो 7 लिख के एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 7 के बाद एक अंक है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें तुरंत कमेंट कर सकते हैं। 6 के नीचे अंडरलाइन है 6 को लिखेंगे, 6 के बाद 1 डिजिट है 1 जीरो लगाइए। इसमें देखिए 7 के नीचे अंडरलाइन है 7 को लिखेंगे, 7 के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो 2 जीरो लगा लेंगे। 700 हो जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जी नंबर में 218 है, इसमें 8 में अंडरलाइन किया हुआ है तो सिर्फ 8 को लिखेंगे। 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पर जीरो होगा सिर्फ, और जीरो के बाद एक डिजिट दिख रहा है, आप एक जीरो लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो चलिए लगा ही देते हैं। ठीक है, जीरो के बाद एक अंक था एक जीरो लगा दिए। ठीक है, अब इसमें 8 में है तो 8 को लिख लेंगे, 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, अब चलिए आगे और एक क्वेश्चन है 2 नंबर, और इस 2 नंबर में क्या कर रहा है उसको भी ध्यान से देखिए। 2 नंबर में कह रहा है राइट द वैल्यू एंड प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। कह रहा है इसमें यहाँ पर जो अंडरलाइन डिजिट है उसका वैल्यू लिखिए
और उसका प्लेस लिखिए, मतलब ये 6 जो है वो किस प्लेस में है, कौन सा जगह पर है, कौन सा स्थान में है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए 6 अभी तो प्लेस वैल्यू निकालने सीख लिए हैं, ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। 6 के नीचे अंडरलाइन है तो 6 को लिखेंगे। 6 के बाद कितना डिजिट, 1 2 डिजिट है तो 20 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 600 हो गया 6 का वैल्यू। ठीक है, अब 6 का प्लेस लिखना है। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, जगह। तो देखिए ये 6 जो है कहाँ पर है, चलिए वंस टेंस आपको आता ही होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरीके से आपको तो आता ही होगा। देखिए ये आपका क्या है, वंस, उसके बाद क्या होता है टेंस, उसके बाद 100, फिर उसके बाद क्या होता है 1000। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वंस टेंस 100, 6 कहाँ पर है, 100 के स्थान में है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हंड्रेड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे HUNDRED और S लगा देना है। ठीक है, हंड्रेड्स के प्लेस में कौन है, 6 डिजिट है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 जो है, 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 1 को लिख के छोड़ देना है। अब 1 किस प्लेस में है, तो देखिए वंस टेंस करिए, ये वंस में ही है, तो यहाँ पर आपका ONES वंस हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 7 के नीचे अंडरलाइन है, 7 को लिखना है। 7 के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 7 के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 7 जो है, 7 जो है कहाँ पर है, देखिए वंस टेंस करिए, वंस टेंस 100 1000, 1000 में है तो यहाँ पर आपको थाउजेंड्स लिखना है, THOUSANDS लगा देना है आपको सब में। ठीक है, थाउजेंड्स। अब यहाँ पर देखिए डी नंबर में, यहाँ पर 2 के नीचे अंडरलाइन है, 2 को लिखना है। 2 के बाद 1 0 है, मतलब 1 अंक है, समझ में आ गया, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगाइए। अब इसका प्लेस लिखना है, 2 कहाँ पर है, तो देखिए वंस टेंस, टेंस में है तो यहाँ पर आपको टेंस लिखना है, TEN और S लगाइए, टेंस हो गया। क्लियर है, अब आगे 8 देखिए, 8 के नीचे में अंडरलाइन है तो 8 को लिखिए। 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, तो 3 0 लगेगा। अब 8 किस स्थान पर है, कौन सा जगह पर है, देखिए वंस टेंस 100 1000, हमेशा इकाई दहाई या फिर वंस टेंस इधर से करना है, राइट तरफ से। ठीक है, तो 1000 में है तो यहाँ पर आपको 1000 लिखना है, THOUSANDS थाउजेंड्स। चलिए अब आगे और 2 क्वेश्चन है। देखिए वंस 8 के नीचे अंडरलाइन है तो 8 को लिखना है, 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 बैठा देना है। ठीक है, अब 8 कहाँ पर है, वंस टेंस, टेंस में है तो यहाँ पर आपको टेंस लिखना है, TENS टेंस। अब जी नंबर में देखिए 9 के नीचे अंडरलाइन है तो 9 लिखना है। 9 के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है तो 2 0 लगाइए। ठीक है, अब 9 कहाँ पर है, इसका पोजीशन लिखना है, इसका प्लेस लिखना है। तो देखिए वंस टेंस 100, तो हंड्रेड्स में है तो यहाँ पर HUNDREDS हंड्रेड्स लिख देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 4 के नीचे अंडरलाइन है, 4 को लिखना है। 4 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगा देना है, ये आपका वैल्यू हो गया 4 का। ठीक है, अब 4 कहाँ पर है, इसका प्लेस लिखना है, तो वंस टेंस, टेंस प्लेस में है तो यहाँ पर आपको टेंस लिख देना है, TENS टेंस। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है ना आपको किसी भी नंबर में अंडरलाइन डिजिट का वैल्यू और उसका प्लेस इसी तरीके से लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे इस टाइप का और नया नया बेसिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नया बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।